हाय दोस्तों, मैं हूं भूमिका आनंद। मैं हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर और हैप्पीनेस एक्सपर्ट। और दोस्तों, आज का टॉपिक है अनऑर्गेनाइज्ड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनकी लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड है, तो आपकी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत जगह पर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत जगह पर अनवांटेड प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर सच में आप ऐसे हैं कि आपका घर या आपका रूम या आपके आसपास की चीज़ें संभली भी नहीं रहती हैं, तो आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं इस बारे में। मान लीजिए मैं आपको दो रूम दूं। एक रूम जो कि बहुत साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड है, जितना कि एक रूम होना चाहिए। एक्सट्रीम की सफाई भी गलत होती है दोस्तों। यहाँ मेरा पॉइंट है, एक नॉर्मल लेवल पे साफ सुथरा होना ज़रूरी है। एक ऐसा रूम जिसमें कि चीज़ें अपनी जगह पर हैं, जिसमें कि बेड साफ सुथरा है सोने के लिए, जिसमें कि अलमारी में कपड़े इस तरह से कम रखे गए हैं कि जिन्हें ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। एक ऐसा रूम है। और दूसरा रूम है जिसमें कि चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हैं, जिसमें कि मैले कपड़े या झूठे बर्तन पड़े हैं, या कि जिसमें जो बुक्स, जो आजकल के बच्चे भाई स्टूडेंट्स जो हैं, उनका बुक्स के बिना गुजारा नहीं है, ऐसी किताबें या मैगजीन्स बेड पर या जगह जगह फैली हुई पड़ी हैं। और ज़मीन पर कुछ फ्लोर पे कुछ ना कुछ कूड़ा है। तो आप किस रूम को चूज़ करेंगे? एक सेंसिबल इंसान एक साफ रूम को ही पसंद करेगा। मैं नहीं मान सकती कि एक सेंसिबल बंदा, एक समझदार इंसान किसी भी गंदे रूम में जाकर बैठना चाहेगा और टाइम स्पेंड करना चाहेगा। जब हम रोड पर वॉक करते हैं या फिर जब हम गार्डन में वॉक करते हैं या हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर कहीं कूड़ा पड़ा होता है, तो अगर कहीं पर कुछ गंदा होता है, तो हम उससे साइड होकर निकलने की कोशिश करते हैं, ना कि उसमें अपने पैर डालकर जाने की। क्योंकि हम में से कोई भी गंदी चीज़ों को, गंद को, कूड़े को नहीं पसंद करता है। तो जब हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, हम आम इंसान होकर, एक नॉर्मल सेंसिबल ह्यूमन बीइंग होकर जब ऐसी चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं, तो पॉजिटिविटी या पॉजिटिव वाइब्स ऐसी चीज़ के पास क्यों आना चाहेगी? पॉजिटिव वाइब्स एक साफ सुथरे माहौल में ही आना चाहेगी ना, खराब माहौल में क्यों आना चाहेगी? जहाँ पर कूड़ा फैला होगा, जहाँ पर गंद फैला होगा, जहाँ पर चीज़ें सही तरीके से संभली नहीं होंगी, वहाँ क्या आएगा सिवाय नेगेटिविटी के? तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी लाइफ में चीज़ें बिखरी रहती हैं, जिनकी लाइफ बिखरी रहती है, सामान बिखरा रहता है, उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं बिखरी रहती है। आप अपने आसपास चाहें तो ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में आम लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे लोगों के लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे होते हैं, या ऐसे लोग अपने आप में ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार नेगेटिव वाइब्स हिट कर रही होती हैं। वो ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, उनके रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं। और इसके पीछे यही वजह है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है। क्योंकि जिस रूम में वो रह रहे हैं, जिस बेड पर वो सो रहे हैं, वहाँ पर उन्हें ढंग की नींद और ढंग का नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना इस पे काम किया जाए, क्यों ना इस पे कोशिश की जाए, और अपने दिन के 5-5, 6-6 मिनट 2 या 3 बार निकाल कर अपने रूम को और बेड को फटाफट साफ कर लिया जाए। जिन बुक्स, अब मुझे बात याद आई, एक स्टूडेंट को मैंने ऐसा बोला, मैंने कहा आपका, क्योंकि मैं उसकी काउंसलिंग कर रही थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आपका रूम कैसा रहता है, बेड पे बुक्स वगैरह तो नहीं रहती हैं? तो मुझे उसने बोला कि हाँ बुक्स तो रहेंगी ना, मुझे ऑल टाइम पढ़ना होता है। तो मैंने बोला बेटा, पढ़ने के बाद जब आपको लगता है कि आप नेक्स्ट आधे घंटे बाद या 15 मिनट के बाद पढ़ने वाले हो, तो क्या आप बुक्स को पाइल अप करके एक तरफ रख देते हो? वो बोला नहीं, दोबारा तो आना है। तो मैंने उसको बोला कि जिन किताबों की, जिन बुक्स की आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, जिन्हें आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, वो रिटर्न में आपको क्या देंगी? और दूसरी बात, जब वो बुक्स इस तरह से पड़ी होती हैं, जब आप लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपके उन पे पैर लग जाते हैं, कभी कभार झूठा खाना गिर जाता है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम बच्चों को पढ़ना, खाना, टीवी देखना, सब कुछ साथ करना होता है। तो जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको थोड़ी देर भी नहीं पढ़ना है, तो भी अपनी बुक्स को आप इकट्ठा करके चाहे बेड पर ही एक साइड में रख दीजिए। आपने खाना खाया, आप कोशिश कीजिए अपने बर्तनों को हाथ के हाथ बाहर ले जाएं, अगर आप रूम में खाना खाते हैं तो। अगर आप नहीं खाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और अगर आप उस टाइम नहीं जा पा रहे हैं, तो जैसे ही आपको मौका मिले या जैसे ही आप अपने रूम से बाहर जा रहे हो, तो आपके रूम में जितना भी अनवांटेड सामान है, कुछ खाली पानी की बॉटल्स हैं, या बर्तन पड़े हैं, या मैले कपड़े पड़े हैं, जो भी सामान है, उसे उठाइए और फटाफट 2 मिनट में जगह पहुंचा दीजिए।
हार्डली 2 से 5 मिनट लगते हैं लेकिन ऐसा कर कर आप अपनी लाइफ को बेटर कर लेंगे, अपने माहौल को बेटर कर लेंगे। और हमें किसी भी हैबिट को इनकलकेट करने में 21 डेज़ लगते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप इस आदत को डालने की कोशिश करेंगे तो 21 डेज़ में ये आदत आपको पड़ ही जाएगी, साफ़ सुथरा रहने की, ऑर्गेनाइज्ड रहने की। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम में कि आपकी लाइफ से वो अनवांटेड नेगेटिविटी, वो झगड़े, वो आपका डिस्टर्ब जो आप रहते हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों, इस पे काम कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जिनका आसपास सब कुछ संभला हुआ रहता है, कम से कम कोशिश पूरी करते हैं, तो उनके लिए है थम्स अप। टेक केयर फ्रेंड्स, इसी पर रहिए। और हाँ, एक बात और, किसी भी चीज़ की अति गलत होती है। ऐसा ना हो कि आप सारा दिन हाथ में कपड़ा लेकर ही घूमते रहते हो डस्टिंग वाला, वो भी गलत है। लेकिन अगर आप एक तरीके से साफ सफाई रखते हैं तो आपकी लाइफ को कोई नहीं रोक सकता पॉजिटिविटी तरफ जाने के लिए। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय।